Hello everyone, welcome to Sarvoch IAS. Let's begin with why Jal Mission is in the news. And before that, कि जल जीवन मिशन क्यों न्यूज़ में, क्या है जल जीवन मिशन और क्या जानना है हमें इससे। एक बात आप सभी के दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा कि सर हमें जल जीवन मिशन पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट कैसे है। तो सर आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है, और अगर नहीं भी आया मेंस में तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस पार्टिकुलर न्यूज़ को। सबसे पहले इस बात को समझिए कि प्रीलिम्स में तो आपसे जल जीवन मिशन के बारे में पूछ ही लेगा कि कब लॉन्च हुआ, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, क्या क्या इसका कंडीशंस हैं, सैलिएंट फीचर्स क्या है। और आपके मेंस में सीधा सीधा सवाल आपसे गवर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत पूछा जा सकता है ना, कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं रूरल लेवल पे वाटर सैनिटेशन और वाटर नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए। तो आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, और सर पे आपको बिलीव करना आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप हम पे बिलीव कीजिए कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज़ तो है। ऐसे ही हवा में बात तो कर नहीं रहे हम, है ना। तो इसीलिए सर आपको जो है ध्यान देना चाहिए। चलिए थोड़ा सा डेप्थ में जाने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। If you are preparing for UPSC civil services or state civil services, then you are watching the right lecture. Why you are watching the right lecture? Why you are the right platform? The reason is simple, sir. Here you will get everything for your smooth and effective preparation of this examination. It's completely free, completely without any cost. There is no charge here. It's completely dedicated for all those individuals who wanted to keep track on India's development, who also have curiosity to know about India, who also prepare for UPSC examination and they do not have so much financial capability to be enrolled in big and large corporate institutions. तो उनके लिए ये डेडिकेटेड है। तो सीधी सी बात है, हमारे अगर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा और लगेगा आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर, तो हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों तक शेयर कीजिएगा, जिससे उन सभी का फ़ायदा हो सके। वो सभी के लिए जो फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सामने एजुकेशन अनएक्सेसिबिलिटी ना हो सके, इसलिए उन सभी तक शेयर कीजिए और उनका हेल्प कीजिए। देश हमारा ऐसे ही विकास करता है और ऐसे ही करेगा। चलिए अब हम थोड़ा सा जाने कि ये जल जीवन मिशन क्यों न्यूज़ में रहा है। When the mission was launched in 2019, basically it was launched in 2019. Only about 16.7%, only about 16.7% rural households had access to tap water. सिर्फ इतने लोगों के पास था टैप वाटर कनेक्शन। एंड टुडे दिस रूरल टैप वाटर कवरेज हैज़ क्रॉस्ड 82%, एंड दिस अमाउंट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज 2019 जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, बस 5 साल हुए हैं अभी तक, 6 साल, है ना। अगर आप सही से देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 2019 से लेकर के अभी तक 6 साल या 7 साल के बीच में हुआ है। और इस 7 साल में आप डायरेक्ट 16.7% से 82% तक जंप कर गए। तो ये अपने आप में काफ़ी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और अचीवमेंट है तो मतलब इम्पोर्टेंट है। सो ऑन सरफेस this looks like a major expansion of rural drinking water infrastructure. There is also some milestone achieved. Over 2 lakh plus village certified as Har Ghar Jal, representing a massive expansion of rural drinking water across India. Or sir, coverage does not automatically mean that equal guaranteed functionality.
Having a tap water is not the same as having reliable drinking water. The real question should be where the tap is functional, where water is safe, whether adequate water is available or not, and whether the source can sustain the supply over the long term. So this is the real question. आपने 82% का बात तो कर दिया कि हमने अचीव कर लिया, कॉपरेज कर लिया. दूसरी तरफ आपने 82% के बारे में बताया और ये आपको कहने के लिए तो हो गया. हमें भी लगा कि भैया बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन रियल सवाल तो ये है कि क्या ये फंक्शनल वाटर प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये फंक्शनल है, क्या ये सस्टेनेबल है. ऐसा तो नहीं है कि आपने टैप वाटर कनेक्शन तो लगा दिए लेकिन ग्राउंड वाटर पूरे तरीके से ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, पानी मिल ही नहीं रहा. या फिर जो पानी मिल रहा है उसमें इकोलाई मिल रहा है, इकोलाई बैक्टीरिया उसमें शामिल है, या फिर वो उसमें प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन नहीं है, या फिर उसका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, या फिर ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है. तो ये सब इशूज़ पे बात कौन करेगा, है ना. तो इसलिए ये न्यूज़ में है सर कि 82% हमने अचीव किया. वाह वाह वाह. आगे, व्हाट इज़ जल जीवन मिशन? Let's understand the scheme itself first. The Jal Jeevan Mission was launched in 2019 under Ministry of Jal Shakti, and it is a centrally sponsored scheme to reform rural water governance. And its central vision is Har Ghar Jal. Target is every rural household should have delivered securely through functional household tap connection. सभी रूरल हाउस होल्ड में ये होना चाहिए. एंड द एम्फेसिस हियर इज फंक्शनल. ये जो फंक्शनल वर्ड है यहाँ पे मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि आपका फंक्शनल होना चाहिए, ना कि डिसफंक्शनल होना चाहिए. अगर आज के डेट में आपके गांव में अगर टैप वाटर फंक्शनल नहीं है तो जाके कंप्लेन कीजिए अथॉरिटी को, पानी समिति को जो वहाँ पे बनाई गई है. नहीं ठीक करती है तो उसके हायर अथॉरिटी पे जाइए, लेकिन जाइए, ठीक है. फिर इसका एक्सटेंडेड टाइमलाइन रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली 2024 तक था और इसको एक्सटेंड करके 2028 तक किया गया है. Enhanced outlay of 8.69 lakh crore focusing on structural reforms and utility based delivery. So this is the Jal Jeevan Mission. This is the broad idea, broad features of Jal Jeevan Mission. Now, the word that I highlighted, what does functional mean? What exactly do we mean by a functional tap connection? The mission uses a service level benchmark, right? This mission uses a service level benchmark of 55 liters per capita per day. तो आपको 55 लीटर पर कैपिटा पर डे प्रोवाइड कराना है. एंड देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर दैट इज सेफ, एडिक्वेट, राइट, दैट इज सेफ, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर विच शुड बी पोर्टेबल वाटर, जो कि आप पी सकते हैं, है ना. रेगुलरली आपके यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए ये. And this distinction is particularly important here. Imagine that a village has 100% household tap connection, but water comes only once a week. तो फिर कैसी सिचुएशन होगी? And technically the infrastructure exists, but from the perspective of a household, there is still a serious water security problem. आपके पास आपने टैप कनेक्शन लगा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर है और हाउस होल्ड को पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए. तो असली सक्सेस तो यहाँ पे है ना, रेगुलर सप्लाई हो, एडिक्वेट क्वांटिटी हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो. और बियॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बात कर रहे हैं कि हाउस होल्ड टैप कनेक्शन अलोन इज नॉट इनफ. द कोर एम्फेसिस ऑफ द मिशन इज ऑन एक्चुअल सर्विस डिलीवरी एंड सस्टेनेबल यूटिलिटी गवर्नेंस. दिस शुड बी द मीनिंग. दिस इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल हियर. हाउ डज जल जीवन मिशन वर्क? The process begins with water source. Water then needs to be appropriately treated and supplied through pipelines to household. Pipelines पहले ट्रीटमेंट होगा वाटर का, सही तरीके से उसकी प्योरीफिकेशन होगी
और वो पाइपलाइन के माध्यम से हर घर जल के माध्यम से हाउस होल्ड टैप में कनेक्शन जाएगा और वहाँ से घर वाले पानी को लेकर के यूज़ करेंगे, बर्तन धोएंगे, खाना बनाएंगे और घर का काम करेंगे, या फिर इरिगेशन करने का भी काम कर सकते हैं। ठीक है सर। वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है? वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड फील्ड टेस्टिंग किट्स, because contaminated water can create serious health problems even when piped infrastructure is available. So that's why there should be a proper mechanism so that this water quality should be monitored, and this water quality and its potability should be checked by a testing kits by visiting field of that particular area. There should be source sustainability and groundwater conservation. Why this thing is required, sir? The reason is simple. Because if a village depends on groundwater and that groundwater level keeps falling, simply laying pipelines will not solve the problem permanently. Therefore, issues such as water conservation, source sustainability, and groundwater recharge become important. तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि आपने टैप वाटर लगा दिया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज खत्म हो गया, है ना, ग्राउंड वाटर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और आपको वहाँ पे पानी ही ना मिल पा रहा हो। तो इसलिए हमें सोर्स की सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखना होगा, और नहीं है अगर सस्टेनेबिलिटी वहाँ पे तो ग्राउंड वाटर को कंजर्वेशन करना होगा। प्रॉपर मैकेनिज्म बना करके हम वहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज मेथड्स बनाएंगे, जैसे कि राजस्थान में बहुत सारी जगह पे किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंटीग्रेशन, तो आप समझ रहे हैं जल जीवन मिशन सिर्फ और सिर्फ टैप वाटर कनेक्शन पहुँचाना नहीं है, यहाँ पे कंजर्वेशन की भी बात की जा रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। एंड दिस मिशन ऑल्सो प्रमोट्स ग्रे वाटर मैनेजमेंट एंड यूज। अब आपसे सवाल एग्जाम में प्रीलिम्स में यहाँ से दूसरा सवाल बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई ग्रे वाटर? 4 स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा कौन सा ग्रे वाटर है बताइए। तो पहले ग्रे वाटर तो समझिए, ग्रे वाटर इज वेस्ट वाटर, ठीक है, जनरेटेड फ्रॉम एक्टिविटीज सच एज बाथिंग। आप नहा करके जो पानी नीचे निकाल देते हैं वो ग्रे वाटर हुआ। आप अपने कपड़े धोते हैं और जो पानी निकलता है वो ग्रे वाटर हुआ। आप अपने बर्तन धोते हैं और उससे जो पानी निकल जाती है वो ग्रे वाटर हुआ। एंड मैनेजिंग दिस वेस्ट वाटर प्रॉपरली कैन रिड्यूस स्टैग्नेशन, इट विल इम्प्रूव सैनिटेशन एंड पोटेंशियली अलाउ रीयूज ऑफ सुटेबल पर्पसेस, reuse for suitable purposes. So JJM is gradually moving from simply creating infrastructure towards creating a sustainable rural water supply system, sir. तो ग्रे वाटर को मैनेजमेंट और रीयूज करना है। रोबस्ट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स शुड बी देयर। डिजिटल ट्रैकिंग बाय सुजलम भारत फ्रेमवर्क। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे फिर से एक प्रीलिम्स क्वेश्चन बन रहा है, सुजलम भारत फ्रेमवर्क। इसके तहत आप जो है ट्रैक कर सकते हैं, डिजिटल ट्रैकिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से इसकी गवर्नेंस चल रही है। अब यहाँ पे रोल ऑफ कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि द गवर्नमेंट कैन नॉट सब्सटेंशियली और सस्टेनेबली मैनेज एवरी विलेज वाटर सिस्टम फ्रॉम द टॉप। गवर्नमेंट तो दिल्ली में बैठी है, या फिर पटना में बैठी है बिहार में, या फिर यूपी में अगर देखें तो लखनऊ में बैठी है। तो सरकार वहाँ से बैठे बैठे कैसे चेक कर लेगी? तो इसलिए, या फिर कोई भी ऑफिशियल्स भी हैं, तो ऑफिशियल्स या तो ब्लॉक में बैठे हुए हैं और नहीं तो डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं। तो इसलिए कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, कि पूरे के पूरे सिस्टम को वो ट्रैक करें, मॉनिटर करें और देखें। एंड देयरफॉर जल जीवन मिशन प्रमोट्स लोकल इंस्टीट्यूशंस सच एज पानी समिति। आप अगर देखेंगे तो सच एज पानी समिति, सच एज विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में VWSC कहेंगे। These institutions encourage local communities to participate in the planning, management and maintenance of water systems. और ये सब लोकल लेवल पे इन सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग करेंगे सर। This mission also uses village action plans. The idea is that every village should think about its own long-term drinking water requirements, and this introduces an important principle of governance, right? From government provided infrastructure, from
गवर्नमेंट प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट मी राइट हियर, जिसमें टैप वाटर आपके पास मिला। फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर टू कम्युनिटी ऑन्ड वाटर मैनेजमेंट, तो यहाँ पे कम्युनिटी का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दिस इज particularly important because long term functionality requires local participation, local involvement in operation, maintenance and conservation. So this is all about Jal Jeevan Mission. What are the important things that you should retain in your mind? That is, it was launched in 2019 under Ministry of Jal Shakti. 55 LPCD water should be provided. Har ghar jal, every household should have a tap water connection. Governance is simple, community participation and source sustainability, and it is extended till December 2028 for its importance, right? And for mains, you must be aware about water security, combating scarcity and climate vulnerabilities. You could use it in public health, prevention of waterborne diseases, and lowered deluge. Women's empowerment, relief from dairy drudgery and water fetching. सीधी सी बात है ना सर, अगर टैप वाटर कनेक्शन नहीं होगा तो रूरल हाउस होल्ड के जो महिलाएं हैं वो पानी लेने के लिए बहुत दूर जाएंगी, कुएं में, नदियों में, और इस बीच में बहुत सारे हादसाएं भी हो सकती हैं, बहुत सारी दिक्कत भी होती हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। तो इस केस के लिए वुमेन को एम्पावर करने के लिए, वुमेन को सेफ रखने के लिए हमने ये सब मिशन लॉन्च किया है। और एक और है डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि आपने पानी समिति बनाया इसके गवर्नेंस में, आपने विलेज एक्शन प्लान बनाया इसके गवर्नेंस के लिए, है ना। आपने जो है यहाँ पे आपने क्या बनाया, BWSC, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी, विच ओवरसी द सैनिटेशन एंड वाटर अवेलेबिलिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ वाटर इन विलेजेस। तो सर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो डिसेंट्रलाइज किया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के अकॉर्डिंग ग्रास रूट गवर्नेंस एंड क्लीन वाटर फॉर ऑल। तो ये मेंस के लिए आपको याद रखना चाहिए। तो यही है इम्पोर्टेंट जो आप पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए जाते जाते आपसे कहूँगा कि अगर हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया लगा तो कृपया हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए। अगर किसी तरह की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब दूंगा। और तीसरा कि अगर आप चाहते हैं या फिर नहीं भी चाहते हैं तो जो दूसरे ज़रूरतमंद लोग हैं हमारे देश में, जिनके लिए एक फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है उनके प्रिपरेशन के लिए और उनका सपने में बाधा बन रहा है, तो आप उन्हें शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्यारे दोस्तों से कनेक्ट हो सके, मैं उनसे कनेक्ट हो सकूं और मैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से जितना हो सके मैं उनकी हेल्प कर सकूं। तो कृपया इसे शेयर कीजिए और शेयर करना ना भूलें, बहुत शेयर कीजिए सर। चलिए, ऑल द बेस्ट।